नमस्कार दोस्तों, नीलू के जहान में आपका स्वागत है एक बार फिर से। चलिए भक्ति को बढ़ाते हैं। कई हजार वर्ष पहले एक राक्षस था, महिषासुर। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा भैंसे का था। उसने ब्रह्मा जी की बहुत ही कठिन तपस्या की थी और वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट राक्षस था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर महिषासुर से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान। तो महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में देवता और मानव मेरी मृत्यु ना कर सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महिषासुर, ऐसा ही होगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और महिषासुर अति घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और उन्हें हराकर उनके जितने भी सारे क्षेत्र थे सब पे कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से परेशान हो गए और वे सभी मिल कर के ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास गए। सभी देवताओं ने मिल कर के एक सोचा कि सभा की जाए जिसका में इसका समाधान निकाला जाए। सभी ने सभा में मिलकर इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने मिलकर एक तेज प्रकाश से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इस देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति माँ दुर्गे के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। किसी ने शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष, बाण इत्यादि दिए। माँ अस्त्रों को धारण करके महिषासुर की नगरी की ओर चल दी। और जब महिषासुर को उनके आने की बारे में सूचना मिली तो महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब माँ ने कहा, असुरा, तुम यदि युद्ध जीत लोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। महिषासुर काम, क्रोध, भोग के अधीन हो चुका था। उसका विवेक पूरी तरह से नष्ट हो गया था कि वो माँ से इस तरह की बातें कर रहा है। और माँ और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक युद्ध चला। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के सभी अस्त्र और प्रहारों को नष्ट कर दिया और युद्ध चलता रहा। और 10वें दिन माँ ने कहा, अब बस दुष्ट, बहुत हो गया, अब और नहीं, तूने बहुत उत्पात मचा लिया। माँ को बहुत ही क्रोध आ गया और माँ ने 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की उस राक्षस से। सभी चारों ओर माँ की जय जयकार होने लगी। सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। तभी से हिंदुओं ने नवरात्र का त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। सब माँ की पूजा अर्चना आरती करते हैं और नवरात्रों का भी तभी से शुरुआत हुई। सभी हिंदू तभी से नवरात्र की शुरुआत करने लगे।